जय हिंद साथियों, मैं अरमान अली और आप देख रहे हैं आज बिहार। और इस वक्त मैं आपको लेकर चलता हूं शिक्षा के क्षेत्र में। इस वक्त मैं लेकर आपको चलता हूं एजुकेशनल की दुनिया में। आइए खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं पताही एडवांस कंप्यूटर क्लासेस के डायरेक्टर मौलाना तौफीक कामरी साहब का। क्या क्या सुविधाएं अभी आपके यहाँ पे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और सभी लोगों को आदाब अर्ज़। देखिए, हमारे यहाँ पताही एडवांस कंप्यूटर क्लासेस के नाम से हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बैच जो है वो चल रही है और बच्चे आते हैं, सीखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चों ने यहाँ से पास आउट भी किया है और उनका सर्टिफिकेट वगैरह भी आया है जो हम इंशाल्लाह बाद में भी आपको दिखाएंगे। हमारे यहाँ भी फ़िलहाल चूँकि ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर की दुनिया में कंप्यूटर का नॉलेज बहुत कम है और बहुत सारे लोग, अब चूँकि हमारे यहाँ साइबर कैफ़े का काम होता है, लोग हमसे मिलते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसकी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि सर हमको भी आप कंप्यूटर सिखा दीजिए। कई मर्तबा कई बच्चों ने कहा हमसे, तो अब साइबर कैफ़े के काम करने वाले के लिए काउंटर पर बैठा करके किसी को सिखाना ये ज़रा सा टफ़ काम है। फिर हमने देखा कि यहाँ से हमारे बच्चे, इलाके के जितने भी बच्चे, चकवा, पुनर्वास और परसौनी, बरवाटोला, मड़पा, जमुआ, ये सारे जगहों के जो भी स्टूडेंट है वो जाते हैं बैरगिनिया सीखने के लिए। खुद हम लोगों ने भी बैरगिनिया में ट्रेनिंग किया है। तो मेरे जहन में बात आई कि बेहतर है कि अगर हम कुछ मेहनत करें और ये सुविधा हम अपने यहाँ ले आए तो बहुत अच्छा होगा। और अपने यहाँ इस इलाके में बैरगिनिया छोड़कर हमको नहीं लगता है कि कोई बेहतरीन कंप्यूटर सेंटर हो और जहाँ पे इस तरीके की तालीम दी जा रही हो। तो फिर हमने बहुत गौर व खोज करने के बाद हमने सोचा कि एक कंप्यूटर सेंटर बैठा लेना ही बेहतर है। तो हमने इसके लिए पहल किया और अपने असातिज़ा से मशवरा किया और जो रहनुमाई करने वाले थे उन लोगों से हमने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह भी हैं और ख़ास तौर से जो बच्चियाँ होती हैं तो बच्चियों के लिए कंप्यूटर सीखने जाना बैरगिनिया ये ज़रा टफ़ होता है। हर एक के पास साइकिल नहीं है या रोज़ाना जाना और आना जितने का वो कहते हैं कि उसको महीना नहीं देना होता होगा और जितने का फ़ीस नहीं, उससे कहीं ज़्यादा उनको किराया देना पड़ेगा। तो उससे कहीं बेहतर ये है कि इलाके के जो भी तलबा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ आकर के अपने तालीम को हासिल कर सकते हैं और कंप्यूटर को सीख सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको तकब्बुर नहीं है लेकिन हर चीज़ का इल्म अल्लाह ने हमको थोड़ा थोड़ा दिया है कि जिससे हम अपने बच्चों को संतुष्ट कर सकते हैं। अगर कोई तालिब इल्म ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ़ उर्दू समझते हैं, जैसे मदारिस के तलबा है, अगर वो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे टीचर के पास जाएंगे कि जिनको उर्दू से कोई वास्ता नहीं है, तो उनके लिए उसका अनुवाद करके समझाना बड़ा टफ हो जाता है और इस तरीके से नहीं सीख पाते हैं। और जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए भी कंप्यूटर का सीखना बेहद ज़रूरी है। और ये कौन सा कोर्स है यहाँ पे अभी फ़िलहाल मौजूद? हमारे यहाँ कोर्स अभी फ़िलहाल 3 है। 3 में है DCA है, ADCA है और एक बेसिक कंप्यूटर क्लासेस है। ये 3 कोर्स हमने अभी जानबूझ करके रखा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हम हाई लेवल तक के जाने की कोशिश करेंगे। और हमने जहाँ से रजिस्टर्ड कराया है वो बहुत आगे तक है, कई चीज़ों का लिस्ट है उसमें, आप वो सारे क्लासेस कर सकते हैं। लेकिन अब उस टॉप लेवल पे जाना पड़ेगा हमको। तो ये बेसिक चीज़ के लिए, बेसिक सिखाने के लिए आमतौर से ऑफ़िस वगैरह में जो भी कंप्यूटर सीखते हैं उनका थॉट ये होता है कि हम किसी ऑफ़िस में जा कर के बाहर काम कर सकें, है ना। तो काम करने के लिए अगर DCA भी कोई कर लेता है तो नॉर्मली चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इंटरनेट की जानकारी हो जाएंगी आपको, माइक्रोसॉफ्ट
की पूरी जानकारी हो जाएगी उसके अंदर, है ना। इसी तरीके से बेसिक जो भी जानकारी है वो हो जाएगी। पावर पॉइंट आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा, है ना, वर्डपैड आ जाएगा, फ़ोटोशॉप की भी जानकारी आ जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर कोई कोरल ड्रा सीखना चाहता है तो कोरल ड्रा भी उनको सिखा दिया जाएगा, है ना। तो टैली ERP 9 होता है टैली, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो ये चीज़ें भी है ना। और ADCA के अंदर साल भर का कोर्स आता है, तो उनमें बाकायदा एक लिस्ट है। हम अपने बच्चों को जो आते हैं विजिटिंग में उनको हम देते हैं एक लिस्ट के, हम आपको ये चीज़ें हम सिखाएंगे। तकरीबन मेरे यहाँ 14 चीज़ें हैं, 14 सॉफ्टवेयर है जिनको सिखाया जाता है DCA के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ भी DCA कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन, महीना, कितने महीने में आप DCA कंप्लीट करवा देंगे बच्चों को? DCA का सर टाइम है 6 महीना। 6 महीने में इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करा देंगे, है ना। और कोई बच्चा अगर लूज़ होता है, जिनको जल्दी नहीं हो पा रहा है, तो इसमें एक ये होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर हम आप बात करते हैं, मंथली नहीं चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि नहीं ठीक है हमको इतना में सिखा देना है, तो नॉर्मली अगर 7 महीना भी लग जाता है, 9 महीना भी लग जाता है, तो हमारी डिपेंड बच्चे के ऊपर करता है, बच्चे के ऊपर डिपेंड है। और उससे ज़्यादा डिपेंडेंट बात ये है कि आपका हमारे साथ मामला कैसा है ना। आप मंथली सीख रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे सीख रहे हैं। अगर मंथली सीख रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, हम सिखाएंगे। फीस क्या होता है DCA का? 6 महीने का, 6 महीने का फीस क्या है? मेरे यहाँ फ़ीस जो है वो 3500 रुपया है 6 महीने का जी। अगर कोई बच्चा एक साथ ये पैसा देना पड़े तो फिर उनको कितना देना पड़ेगा? एक साथ दे तो बहुत बेहतर है, लेकिन मैं एक साथ से भी ऊपर जा कर के बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे यहाँ सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही हमसे रब्ता कर लेते हैं और आप तय कर लेते हैं कि आप 2 मरतबे में अगर हमको देते तो कोई टेंशन नहीं है, मैं उसको आपको इंशाल्लाह 30% छूट के साथ आपका पेमेंट मैं डन कर दूँगा। जो गरीब बच्चे हैं, मतलब जो एबल नहीं है फीस देने के लिए, उनके लिए कुछ प्रावधान है आपके पास? जी ज़रूर होना चाहिए और इसकी हम कोशिश करेंगे। अभी चूँकि मेरे पास इस तरीके का कोई केस आया नहीं है और इरादे में तो बहुत कुछ है, चूँकि आप इसी से मिला सकते हैं कि मंथली जो चार्जेस होते हैं नॉर्मली कंप्यूटर क्लास के वो 1000 होते हैं, 1000 रुपये का होता है, लेकिन 1000 की जगह पे हमने 500 रुपये रखा है। कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर यही भावना है कि गरीब बच्चा ही सीख सके। और मज़ीद अगर किसी के साथ ये बात होती है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा वीक है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आर्थिक हिसाब से, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, है ना। हमसे वो रब्ता करें, मिले इंशाल्लाह। जहाँ तक हम वादा नहीं कर सकते हैं कि हम आपको फ्री में ही कर देंगे, बड़ी बड़ी लंबी बातें होनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि दिली जज्बात जो हमारे हैं वो ये है कि हर एक को नॉलेज मिले। तब नॉलेज लेने के हिसाब से अगर कोई आता है तो इंशाल्लाह जहाँ तक होगा हम भरपूर कोशिश करेंगे कि एबल अमाउंट में उसका, वो जिसमें सक्षम हो उसी में, अगर ज़रूरत पड़ी कि कोई बच्चा इस लायक है कि फ्री दिया जाए। हर चीज़ का एक रूल होता है ना। अब कोई बच्चा, हर कोई चाहता है कि हमको फ्री में मिल जाए, है ना, लेकिन आदमी देखने वाला देखेगा ना कि फ्री के लायक है या नहीं। अगर कोई इस तरीके का हमको दिखता है इंशाअल्लाह हम ज़रूर खुल करके उसकी मदद करेंगे और फ्री में देंगे उसको। कोर्स के बाद जो सर्टिफिकेट अदर लोग देते हैं आपके पास अवेलेबल है? मैंने बताया है कि अभी मेरे सामने मैंने कुछ बच्चों को अचीव कराया है और पास आउट हुए, उनमें से तकरीबन 2 या 3 बच्चों का सर्टिफिकेट आ भी गया है, जो अभी पास में है, कुछ ले भी गए हैं। तो आप देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। एक बार दिखा दीजिए, हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए ताकि उनको भी विश्वास हो जाए। ये जो है हमारा, पास लेके आ जाइए, कैमरा पास लेके आ जाइए। ये आप देख सकते हैं बाई पोस्ट आया है ना, बाई पोस्ट ये आया है और ये सेंटर के नाम से आता है, ताकि अब पोस्ट वाले कभी कभी होते हैं जगह ना मिलने पे वो वापस कर देते हैं, तो ये सेंटर के नाम पे हमने मंगवाया कि हम बच्चों को खुद से दे देंगे। ये हमारे बच्चों के लिए आया हुआ है। अभी ये लोग नहीं रिसीव किए हैं, इनको बुला करके हमको देना पड़ेगा, या अगर आपके ज़रिए से ये खबर उन तक पहुँच जाती है तो वो खुद ही चले आएँगे। तो ये है, इसकी पैकिंग है पूरी, है ना। अभी इसको आप ओपन करके दिखा दीजिए एक बार। हम अभी सबके सामने में 1 मिनट पहले इस सर्टिफिकेट के बारे में बता दें लोगों को कि इस पे लिखा हुआ है नेशनल बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन स्किल इंडिया।
ये वेस्ट बंगाल है, एड्रेस आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का है। और इसकी एक नेशनल बोर्ड है जो वेस्ट बंगाल में स्थापित है इंडिया को, उसके थ्रू इनके पास जो इनका जो एड्रेस है पता नहीं एडवांस कंप्यूटर क्लासेस उस पे आया हुआ है। अभी यहाँ का डायरेक्टर ऑल इंडिया मान्यता है इसकी, है ना, सरकारी और गैर सरकारी सब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हर जगह आप इसको लगा सकते हैं। ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं इसका, है ना, ऑनलाइन भी आप इसका वेरीफाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम होता है ना, ऑनलाइन भी, ये डाउनलोड भी होता है बच्चों के इससे। अच्छा एक बार खोल के दिखा दीजिए कैसा है इसमें। ये सर्टिफिकेट खोला जा रहा है, देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जब बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो जाता है उसके बाद। ये इसका सील टूट गया, ओपन हो गया, ये सर्टिफिकेट निकाला जा रहा है इनके द्वारा। ये देख लीजिए, इस पे भी है नेशनल बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन स्किल वेंचर ऑफ NBCSI रजिस्टर्ड अंडर MCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। और ये बच्चा का नाम है मोहम्मद शाकिब, मोहम्मद शाकिब। इनके फादर का नाम है मिस्टर मोहम्मद निसार। ये सर्टिफिकेट हुआ और इसके साथ में इसका मार्कशीट हुआ, ये मार्कशीट हुआ और ये मार्कशीट है ना। ऑल इंडिया हर जगह पे आप इसको लगा सकते ये DCA का है ना। हाँ, ये DCA का है। DCA का 6 महीने का कोर्स इन्होंने किया था और एग्ज़ाम वगैरह दे करके ये पास आउट होगा। ये तकरीबन मेरे ख्याल से इसमें 2 आदमी का है इसमें। एक दूसरा किसका है? दूसरा है बच्चा, उमर नाम है। अच्छा, जब आपके बच्चे जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, जब आपके बच्चे DCA का कोर्स कर लेंगे तो उनको इस तरह का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से, जो है भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। अब बाकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं इनसे। ये सर्टिफिकेट हो गया, शिक्षा मिलने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा। अब पेरेंट्स के लिए क्या है, उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए, आपका मैसेज एक पेरेंट्स का? देखिए, पेरेंट्स के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए जो अभी ज़िंदगी की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एक मशवरा है ना, कि उनको चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखें। आप जिस भी दुनिया से हैं, लेकिन कम से कम इससे आपको इतना तो बेनिफिट होगा कि आप अपना फॉर्म भरने के लिए या घर का फॉर्म भरने के लिए आप हमेशा दूसरों का सहारा नहीं लेंगे। हमेशा आप कहीं भराने जाते हैं तो हमेशा देखते हैं नाम में ये गलती हो गई, फलां चीज़ में ये गलती हो गई, ये डिस्टर्बनेशन है। तो इस चीज़ के अंदर हमारे बच्चे अगर होंगे तो साइबर कैफ़े अगर 3 भरेगा तो आपका बच्चा 1 भरेगा, है ना। वो 3 भरेगा तो वो जल्दी भरेगा, वो बाय मिस्टेक हो जाता है, जानबूझ कर नहीं करता, लेकिन हो सकता है गलती हो जाती है। लेकिन आपका बच्चा भरेगा तो वो प्रूफ बाय प्रूफ देख करके तब भरेगा, या आप भरेंगे, आप प्रूफ बाय प्रूफ देख करके तब भरेंगे, तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको परेशानी से बचना पड़ेगा। अच्छा, आप तो फिर साइबर का काम भी करते हैं। देखिए, साइबर का काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी हम रास्ता गलत दे किसी को। रास्ता तो सही है ना, जो हकीकत है वो हकीकत यही है कि हर एक के पास नॉलेज अगर हो जाता है तो रिस्क का ज़ामिन तो अल्लाह है ना। ज़रूरी नहीं है कि जे सिर्फ इसी के ज़रिए हम अपनी रोज़ी रोटी चला सकें। ये खुशी होगी कि अगर हर आदमी के पास इसका इल्म हो जाएगा तो मेरा काम और बढ़ जाएगा। अच्छा, एक मशीन हम आपके पास देख रहे थे, बहुत बड़ा मशीन है, शायद ऐसा मशीन बरगनिया में भी कई ऐसे दुकानदार है जो इक्का दुक्का दुकानदार है जिनके पास है। एक बार बता दीजिए इस मशीन के बारे में, अगर आपके पास कुछ आया है अल्फाज इसके लिए तो। दिखाइए मशीन को, थोड़ा सा सही से दिखाइए, इधर से मशीन दिखा दीजिए एक बार। ये मशीन जो है फ़ोटोकॉपी की स्पेशल है और फ़ोटोकॉपी के लिए इस मशीन को मंगाया गया है। ये असल में इसमें A4 साइज़ A3 साइज़ जो दस्तावेज़ का साइज़ होता है,
तकरीबन हम ये दुकान जो हम अपना चला रहे हैं 2018 से चला रहे हैं, और बहुत सारे लोग दस्तावेज़ जो पुराने लेकर के आते थे ना, तो उनमें ये होता था, उनका साइज़ जो होता था A3 से बढ़ कर के लेटर साइज़ होता था। तो लेटर साइज़ में जो स्कैनर छोटा वाला होता है उसमें वो मुकम्मल आता नहीं, वो कट जाता है। कटने के साथ साथ उसमें डार्क नहीं होता है, बहुत सारी परेशानियां हैं, नॉर्मल उसमें काम नहीं हो पाता था। और इसके लिए लोगों को भेजना पड़ता था बरगिनिया, कि आप बरगिनिया जा करके आप अपना काम करा करके, या हम ही लेकर के जाते थे, करवा कर ला करके देते थे। कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी आया, तो उससे बेहतर हमने समझा कि अगर सामने हो जाता है और लोगों को इसकी जानकारी हो जाती है तो अर्निंग तो भाई है ही, लेकिन अर्निंग से कहीं ज़्यादा लोगों की सहूलत है कि आप एक दस्तावेज, एक खतियान अगर आपको कराना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपये का खर्च है, और उसके लिए आपको बरगिनिया जाना पड़ता है। तो 8 रुपये का सामान को फ़ोटोकॉपी कराने के लिए आपको 60 रुपये का तेल जलाना पड़ता है, या 60 रुपये का किराया देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो 60 रुपया आपका बचा, अगर इलाके में है तो 60 रुपया आपका बचा। तो इसके लिए हमने कोशिश किया कि ये हो जाए, और हमने इसको लगाया है और लोगों ने इसको सराहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम आते हैं, बहुत अच्छा होता है काम। अल्लाह का अब लोग बैरगनिया जाना छोड़ दे, ये तो हम नहीं कहेंगे और कह भी नहीं सकते हैं कि अगर किसी को शौक़ हो कि नहीं हम बरगिनिया से ही कराएंगे, या कोई अपने हो कराएंगे, तो हम ज़बरदस्ती किसी को थोड़ी पकड़ कर ला सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी मैसेज पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, इस साइबर के ज़रिए या फिर आपके कंप्यूटर क्लास के ज़रिए, खास करके कंप्यूटर क्लास के ज़रिए बच्चों को और पेरेंट्स को क्या मैसेज दीजिएगा? एक आखिरी संदेश जो आप बच्चों के हित में या गार्जियन के हित में, उनके भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए या फिर गार्जियन के भविष्य के लिए, क्या आखिरी संदेश होगा आपका? देखिए, संदेशें तो हमेशा मिलती रहती है लोगों को, और हर चीज़ से हर आदमी आगा है, लेकिन बात यह है कि हमें इस वक्त जो फोकस करना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो एजुकेशन पे फोकस करना है, तालीम पे। वो हर किस्म की तालीम हो। अगर कोई मुस्लिम है तो मैं बारहा कहता हूँ कि मुस्लिम है तो उसको दीन की तालीम हासिल करना कंपलसरी है। दीन की तालीम वो हासिल करे, लेकिन दीन की तालीम हासिल करने के साथ साथ उनको दुनियावी तालीम को हासिल करना, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, साइंस का, बायोलॉजी का, हर चीज़ का। ये चीज़ों में अचीव होने के बाद साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी आप कदम रखें, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये कंप्यूटर्स आते हैं, है ना। तो सारे लोगों से ये अपील है कि आप अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए उत्साहित करें। आपके बच्चे अगर वीक है, वो नहीं करना चाहते हैं, तो जो खाली समय आपके बचते हैं, और एक सुविधा और हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो बैचेस चलते हैं, आप बरगिनिया जाएंगे तो आपको 10 से 5 का टाइम मिलेगा, उसी के अंदर आपको चला जाना है, चला आना है। लेकिन हमने यहाँ कुछ इस तरीके से किया है कि अगर कोई करीब के बच्चे हैं जो आउट ऑफ टाइम भी आना चाहते हैं, है ना, समझ रहे हैं, पार्टली टाइम जो अगर कोई आना चाह रहे हैं कि मगरिब के बाद अगर किसी को फुर्सत मिलती है पढ़ लिख करके, आप हमसे रब्ता करके आप अपना बैच स्टार्ट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम 3-4 बच्चों में भी अपना बैच स्टार्ट करके हम वक्त देने के लिए तैयार हैं।